अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। हमारे साथ ज़ारा बीवी भी जो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक जन्नतों में जगह अता फरमाए, जिनको बेदर्दी से उसकी सकी हाला ने टुकड़े से टुकड़ों में तकसीम कर दिया। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उनके बहन और भाई का बड़ा मोहब्बत बड़ा रिश्ता होता है और उनके दामाद के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भी इस पूरे वाक़े में मुलव्वस था। कहाँ पर है अभी इनके दामाद? इस वक्त उनकी क्या जज्बात है अपनी बीवी के मुतालिक, और इनका जो अपनी बहन के साथ रिश्ता था, बहन भाई का बड़ा प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता होता है। बहन के जाने के बाद इस वक्त इनके क्या जज्बात हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है बहन भाइयों का। जी बिल्कुल। तो आपकी इकलौती बहन थी, वो इस दुनिया से जी चली गई है, तो बहुत बड़ा लॉस है आपकी फैमिली के लिए। आप अपनी इस बहन की कमी को कितना महसूस करेंगे सर? ये कमी तो सारी ज़िंदगी पूरी नहीं होगी, सारी ज़िंदगी भी लगा दें फिर भी पूरी नहीं होगी। हमारी फूल जैसी बहन थी जो हमने उन दिन तो सिर्फ इंसानों के हवाले कर दी थी। अगर हमें पता होता कि उसके साथ ये सब कुछ होगा, हम कभी भी उसे उधर ना भेजते दोबारा। सर, मासी तो माँ जैसी होती है और जी सकी खाला बिल्कुल। थी आपकी। कभी सोचा था कि यार ये खाला इस हद तक गिर जाएगी कि अपनी ही सकी बांजी के साथ ऐसा सलूक करेगी जो कि दरिंदा सिर्फ शख्स भी नहीं कर सकता? कभी नहीं सोचा था। उनका बहुत अच्छा पहले शादी से पहले ठीक था, शादी के बाद थोड़ा 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 जैसे घरों में अनबन होती रहती है छोटा मोटा, वो चल रहा था, लेकिन ये नहीं पता था कि इस हद तक चले जाएंगे वो। सर, बहन भाइयों की तो आपस में बड़ी बॉन्डिंग होती है, तो कभी आपकी बहन ने आपसे शेयर नहीं किया कि भाईजान यहाँ पर मेरी जान को खतरा है, कुछ ऐसा वैसा हुआ हो कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं शेयर हुआ, लेकिन ये हुआ है कि कभी कभार घर में छोटा मोटा मसला हो जाता है, लेकिन वो हमें इस बात से पुरसकून थे कि वो अपने शोहर के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा था, बहुत प्यार मोहब्बत था उनका आपस में। हम इसी में बहुत खुश थे। इंतकाल से पहले आपकी अपनी बहन से आखिरी दफा कब मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? चेहरे पे आपको नजर आया कि मेरी बहन डरी हुई है, नहीं, कुछ यहाँ पे इस पर टॉर्चर हो रहा है? इंतकाल से पहले तकरीबन 10 दिन पहले ना वो इधर आई थी और इधर 1 महीना रह कर गई हमारे पास। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था, हंसना खेलना मिलना, नॉर्मल लाइफ थी। और जब वो उधर गई है तब भी नॉर्मल थी। और एक दिन जब राब्ता नहीं है, उसी राब्ते के दौरान ही जो हुआ है वो सब कुछ अच्छा, हुआ वालदा ने बड़ी मोहब्बत से रिश्ता किया कि हम दो बहनों का है। जी प्यार सारी प्यार। जिंदगी के लिए कायम रहेगा। अगर आज इस मौके पर वो जिंदा होती तो कितनी तकलीफ होती अपनी बहन के इस एक्ट को तकलीफ देख क्या के? होती, वो अगर आज जिंदा होती तो वो तब की ही मर जाती, उसका कलेजा फट जाता, वो उससे पहले मर जाती ये सब सुनकर। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। दामाद के बारे में आपके भी कोई खबर सामने नहीं आई, ना वो मीडिया के सामने आए हैं। क्या वो भी इस वाकये में मुलव्वस हैं या नहीं है? नहीं, वो अभी तक तो नहीं मुलव्वस ना हमें नज़र आ रहा है। वो जब से वापस आया ना सऊदीया से, उसी दिन जब ट्रेस कर रहे थे ना हम वो पीस वगैरह जी जी। बॉडीज़ के, वो सीधा उधर ही आ गया था उस नाले पे, नहर के पास है। और उसने अपने हाथों से पीस उठाकर एम्बुलेंस में रखे थे, अल्लाह अकबर। अपने हाथों से। उसने किसी को भी हाथ नहीं लगाने दिया, सबको उसने बोला आप पीछे हट गए, मैं खुद। फिर वो उधर से हॉस्पिटल लेकर गए हैं, जी जी। उधर उसने अपने हाथों से गुसल किया है, सुभान अल्लाह सुभान उसने अल्लाह। किसी को हाथ नहीं लगाने दिया, गुसल किया। उसके बाद वो इधर हमारे गांव आ गए इधर। यानी कि तब से, जब से ये वाकया हुआ, तब से सीधा यहाँ पे ही आया है? यहाँ हमारे पास है, वो कहीं नहीं गया। वो कहता है मेरे लिए मेरी माँ मेरी बहन सब मर गए हैं, उनको आप जो चाहें जिंदा मारना, जिंदा जला दे, जो करना टुकड़े करने आप करते हैं। तो इतनी मोहब्बत थी आपकी बहन के साथ उनकी, तो क्या समझते हैं आप, क्या ये मोहब्बत ही जो है उनकी जान की दुश्मन बन गई? ये मोहब्बत ही उनकी जान की दुश्मन बनी। मियाँ बीवी का प्यार इतना ज़्यादा था कि उसकी माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ ये सब अब कुछ। आपके नवासा कहाँ पर है, उसकी वो भी कितनी हमारे उम्र है पास और है। क्या सीन है उसका? उसकी उम्र 2-2.5 साल उम्र है उसकी, वो हमारे पास है इधर। अच्छा, एक बहुत बड़ा तकलीफ से लम्हा होता है कि एक वो शख्स जिसके साथ आपकी बहन रह रही है, उसी की माँ ने सब कुछ किया है, उसकी उसी की बहनों ने सब कुछ किया है, तो फिर आपने उसको बड़ी इज्जत दे रहे हैं, गले से भी लगाया, तो दिल में आया कि यार चलो ये लोग तो गंदे थे, लेकिन कम से कम उसका जो जीवन साथी था उसने वफा निभाई मरते दम तक। ना वो तो अभी भी निभा रहा है ना। वो जब इधर से हम मैयत उठाकर कब्रिस्तान लेकर गए थे ना, वो तब भी दफनाने तक उसने बोला इसको ना तबू को कोई बंदा हाथ ना लगाए, मैं खुद दफनाऊंगा उसे। तो अब क्या यहाँ पे परमानेंट है कि उसका क्या इरादा कि उसने जाना ही नहीं है? उसकी माँ ने भी नहीं बुलाया अपने बेटे को कि मेरे मुझे मिले आके, मेरी बात सुने, कुछ वो करे? माँ से तो मिलना ही नहीं ना चाहता। माँ से वो किस मुंह से मिले? वो तो खुद रोज़ाना मरता है, रोज़ाना जीता है। ना मेरा वो घर रहा, ना मेरी वो बीवी रही, मैं किसके पास जाऊँ, क्या करूँ? क्या कह सकते हैं आप आखिर में कि जनाब क्या वजह बनी होगी कि जो आपकी सकी हालना इतनी दुश्मन बन गई अपनी भांजी की, जिस भांजी को बचपन में गोद में खिलाया था, बड़े चाव से अपने घर लेके गए अपनी बेटे की दुल्हन बना के, क्या वजह बनी होगी आपके मुताबिक? वजह हमारे सामने जो वजह है वो सिर्फ हसद की वजह है और पैसों का लालच है। वो पैसे
डायरेक्ट अपनी बीवी के कोण में भेजता था। वो इस दफ़ा भी जब गई है सऊदी आखिरी दफ़ा 2 महीने पहले आई है, जी जी। उधर से 15,000 रियाल साथ लेकर आई थी और कुछ उसके पास जेवरात थे। वो इसी बात को कि मेरा बेटा होकर मुझे कुछ नहीं देता, मतलब मेरे कोण में नहीं भेजता, मीन्स सॉरी कि मुझे नहीं खर्चा भेज रहा, अपनी बेगम को भेज रहा है। लेकिन वो हर मंथ अपनी माँ को अलहदा खर्चा कितने पैसे वालदा को भेजते थे जो अंदाजा? वो कहता है हर मंथ कभी 80,000 कभी 70,000 जो घर का खर्चा था माँ को अलहदा भेजता था वो, और अपनी बेगम साहबा को जो खर्चा है वो अलहदा भेजता था। तो क्या बेगम जो आपकी बहन थी अपनी चॉइस से वो पैसे लेती थी कि आपके भाई ने खुद ही कहा था कि यार तुम अब घर की बड़ी हो, तुम सरबराह हो, तुम दोस्त को घर को सिस्टम को नहीं, चलाओ? वो अपनी चॉइस से नहीं लेती थी, वो उसका शौहर था, वो उसके अकाउंट में भेजता था, इसमें उसका। अब जैसे आप बता रहे कि 2.5 साल का आपका भांजा भी है, अब लाजिम बात है आपके जो दामाद हैं वो सऊदी अरेबिया में जॉब भी करते हैं, तो अब बच्चे को कौन जो है उसकी टेक केयर करेगा? वो आपके पास लेगा या वो भी? कोई पता नहीं है अभी हमें इसका क्या उसका होगा। उसका तो ना दाद का रहा है ना नान का रहा है, कुछ भी यानी उसका तो इससे भी ज्यादा तकलीफ था लम्हा के बेचारे का हो गया। सर आखिर हाँ जी, मुलाकात हुई है खाला से? खाला से मुलाकात हुई थी, खाला से उसी रात मुलाकात हुई थी जिस रात हम उधर गए थे, ये वाकया पेश आया था उसी रात। किस तरह उसने बताया आपकी खाला ने? क्या पुलिस ने जब मारा के बताया कि हमने लाश यहाँ पे रखी हुई है? सुना कि सर जो है, जो आपकी बहन का, सॉरी माजरत सर ये लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि वो उस खातून ने, उस जालिम बदबख्त खातून ने अपने घर में ही छुपा के रखा हुआ था और जलाया भी बड़ा इतना था कि वो शक्ल की पहचान नहीं हो रही थी। पहले तो वो बता नहीं रही थी, ठीक है, हमें नहीं वो बता रही थी। हमने बहुत उसकी मिन्नतें की कि हमें बता दे हमारी बहन किधर है। वो कह रही हमें नहीं पता वो कहाँ चली गई है। उसके बाद काल की 15 पे वो आए, वो इनको ले गए थाने जब जाकर उन्होंने इनके बयान लिए। बयान लेने के बाद उन्होंने ना दोनों लेडीज़ को छोड़ दिया, माँ बेटी को, और दोनों जो लड़के थे उनको उधर ही रखा। सुबह फिर जब सीसीटीवी देखी है उसमें सब नजर आया ना। अच्छा, इसमें आपकी एक खाला और उनकी 2 बेटियां शामिल थी ना? एक बेटी थी। अच्छा नाज़रीन, मैं बेटी का बता दूं, दूसरी बेटी जो है वो मशवरे में साथ थी। मशवरे में। अच्छा नाज़रीन, आपको एक चीज यहाँ बता दूं, जो एक बेटी साथ शामिल है, उस बेटी ने भी अपना बेटा साथ में लाया हुआ था। यानी कि वो सोचें कि इनकी हालत क्या नफ्सियाती साइको औरत होगी कि उसने अपनी जिंदगी तो बर्बाद की, साथ अपनी बेटी की भी बर्बाद कर दी, उसके बच्चे को भी साथ शामिल कर लिया। सर आपने जब अपनी बहन को देखा, वो तो यकीन मैंने बड़ा तकलीफ दे लम्हा होगा, जब उनके हस्बैंड ने अपनी बीवी को इस हालत में देखा तो उस वक्त उनकी सर क्या कैफियत थी? उसकी कैफियत वो ही जानता है। वो 2-3 दिन ना वो मुसलसल अपने अंदर में ही ना खामोश रहा है, और जिस दिन उसने दफनाया ना उसी दिन कब्र में बैठ के वो रोता रहा, वापस नहीं आया, उधर ही 2-3 घंटे उधर ही रहा। अल्लाह। सर आखिर में क्या पैगाम देंगे कि आपकी तो बहन इस दुनिया से चली गई है, अल्लाह पाक जवाई रहमत जगह, बाकी जिनकी बहन बेटियां जिनकी शादी ब्याह हुई है उन लोगों के नाम क्या पैगाम है, जिनके घर हम अपनी बेटियां जो हैं बड़ी खुशी से रुखसत तो करते हैं लेकिन बाद में हम तकलीफ लोग सहते तो हैं। कहते हैं कि अपनों में करना चाहिए। अभी जो वाकया है इससे पहले हम यही कहते थे अपनों में करना चाहिए, अपनों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब अपने भी नहीं रहे उस काबिल कि अपनों में किया जाए। बेशक ऐसे ही नाज़रीन, जो मुआशरा हो गया है इस वक्त, अपने जो है गैरों से ज़्यादा जो है जालिम हो चुके हैं। शायद कोई गैर होता तो शायद वो काटता ना, मार देता, शायद दफना देता, लेकिन इसने काटा ना, सिर्फ चेहरे को जलाया कि चेहरे से उनको इतनी नफरत हो चुकी थी। बस अल्लाह पाक जो है हमारी बहन को जवारे रहमत की जगह अता फरमाए, और ऐसे बदबख्त लोग जो अभी भी मुआशरे में घूम रहे हैं मुख्तलिफ शक्लों में, उनके दिल में खौफ खुदा डाल दे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।